अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से आप लोगों को अपडेट करेंगे। रिंग रोड रावलपिंडी एक्सटेंडिंग द लिमिट्स ऑफ ट्विन सिटीज़। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथ भी रिंग रोड की डेवलपमेंट तो ज़ोरों शोरों से जारी है इस टाइम के ऊपर, मगर कुछ मेजर शहराओं का स्पेसिफिकली रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से अगर आप अपडेट करना चाहें तो थोड़ा सा वो ज़रा अपडेट करें। देखिए, रिंग रोड को समझने से पहले हमारे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सड़क और उसका इम्पैक्ट क्या है। पिंडी इस्लामाबाद के लिए 4 मेजर सड़कें हैं जिनका इम्पैक्ट आप बहुत आसानी से देख सकते हैं अपने डेली के कम्यूट के अंदर। जीटी रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, मोटरवे और उसके बाद मरी एक्सप्रेसवे। अगर आप जीटी रोड को देखें तो जीटी रोड आपका गुजर रहा है पेशावर रोड से, फिर ये सदर क्रॉस कर रहा है, कचहरी से क्रॉस कर रहा है और फिर आपके डीएचए के सामने से होते होते गुजर के आगे की तरफ निकल जाता है। जीटी रोड के अगर गिरदो नवा में आप देखें तो आपको बहुत मेजर सेटलमेंट्स मिलेंगी। पिंडी इस्लामाबाद यानी रावलपिंडी तो पूरा जीटी रोड के आसपास ही बना हुआ है। माल रोड एक बहुत ही कदीम और पुरानी रोड है, उसके ऊपर आपको कायदे आज़म हॉस्पिटल नज़र आएगा, आर्मी की बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स नज़र आएंगी वहाँ पे। और फिर आप जैसे जैसे आगे जाते हैं तो पिंडी का मेन सदर जीटी रोड के ऊपर, कचहरी जीटी रोड के ऊपर और उसके आगे अयूब पार्क आप लोगों का फेवरेट जीटी रोड के ऊपर, डीएचएस तमाम जीटी रोड के ऊपर। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर बात करते हैं। इस्लामाबाद से तकरीबन टी चौक रबात तक जाती हुई ये सड़क बहुत ज़्यादा आइडियल है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आई है। आपका स्वां गार्डन, आपका PWD, गुलबर्ग, बहुत सारी उसकी गिरदोनवा में ओपन इलाके रहने वाले, DHA फेज़ 2, DHA फेज़ 5, 6, 7 इमार इस रोड के ऊपर आपको नज़र आएगा। और इसकी वाइडनिंग के साथ, इसकी ग्रोथ के साथ और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बड़ी बड़ी इमारतें अब इसके ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर अगर आप M2 की तरफ देखें तो आपने M2 की ग्रोथ से क्या हासिल किया। जैसे जैसे M2 इस शहर की तरफ आई, शुरू में इसने 92 में शहर को सलाम किया तो मुझे साल तो एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन नवाज शरीफ साहब लाए थे। हाँ नहीं, पेशावर वाली नवाज शरीफ ले आए थे, ठीक है। तो मियां नवाज शरीफ साहब लेकर आए थे तो उसके ऊपर आप उसके इर्द गिर्द की ग्रोथ देखें। एयरपोर्ट उधर मूव हो गया विद टाइम। फतेह जंग सारा उस सड़क के इम्पैक्ट से बना। वाह कैंट तक आप लोगों की शहर की रसाई हो गई कि चलो यार वहाँ तक भी घर बना लो तो कोई मसला नहीं है। और उसके गिरदोनवा में 18 कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसी हाउसिंग सोसाइटी, टॉप सिटी मुमताज़ सिटी यानी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने वक्त के साथ वहाँ पे पैदा हुई कि CDA के सेक्टर्स बेशुमार। तो M2 ने भी बहुत ग्रो किया और एक बड़ी सड़क से एक नई डेवलपमेंट का आगाज़ हुआ। अब वो सड़क के जिसके ऊपर आप बहुत नॉर्मल कम्यूट करते हैं। पुरानी मरी की रोड तो सब ने देखी है। तकरीबन 1870 में ये रोड तकरीबन तैयार हुई थी, जब पहले तो सिर्फ TB सेंटर के लिए जाती थी, फिर लॉरेंस कॉलेज के लिए जाती थी और उसके बाद मरी के लिए जाती थी। उस सड़क से आते हैं हम उस मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर जो कि हमारी आंखों के सामने बना है और हमने उसको ग्रो करते हुए देखा है। 17 मील से शुरू होने वाली ये सड़क जा रही है लोअर टोपा तक, डबल रोड है। इसके गिरदोनवा के अंदर आपने बहरिया टाउन को आते हुए देखा, आपने कॉमन स्काई गार्डन को आते हुए देखा। 17 मील के ऊपर डेवलपमेंट देखें वक्त के साथ, अगर उसका आप पेरी अर्बन या उसका अर्बन स्प्राउल अगर आप देखें तो 17 मील ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो किया। नेवल फार्म हाउसेज उस सिमली डैम रोड के ऊपर आए, उसके बहुत ज़्यादा करीब। उससे अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो आपको इस टाइम के ऊपर मेजर प्रोजेक्ट्स उस सड़क के ऊपर मिलते हैं जहाँ पे आपको ईटरीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं, अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और मरी भी इस सड़क से बहुत ज़्यादा ग्रो किया। तो ये सड़कों का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है और रिंग रोड भी ऐसा ही इम्पैक्ट लेके आने वाला है। अच्छा साहब, ये तो इम्पैक्ट हो गया रोडों का। आप कुछ ज़रा फ़ायदे की बात करें कि इस रिंग रोड से हम लोगों को पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले शहरियों को क्या फ़ायदा है। देखिए, जैसे मैंने 4 बड़ी सड़कों की बात की, बड़ी सड़कों का फ़ायदे क्या है। अगर मैं मरी जा रहा हूँ, मैं पुराने रूट से जाऊँगा तो 2 वे ट्रैफिक दोनों एक ही सड़क के ऊपर है। अगर कभी कोई रश हो जाए, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये सड़क ब्लॉक भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास 2 डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं मरी की तरफ जाने के लिए तो आप लोगों का मरी तक जाना आसान हो गया है। या आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो, GT रोड या M2 से आप लाहौर जाएं, M1 से आप पेशावर जाएं, ये तमाम फासले कम हो गए हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट बड़ी सड़क का ये है कि वो वक्त बचाता है, टाइम बचा देती है आप। फिर सेकेंडली अगर मैं कहूँ तो आपको कंफर्ट और फटीग दूर कर देता है। अब अगर हम GT रोड को देख रहे हो तो स्वां ब्रिज के ऊपर आप बहुत ज़्यादा कंजेशन अब देख रहे हैं, उसकी एक्सटेंशन चल रही है तो उससे कंजेशन। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की एक्सटेंशन चल रही है तो उससे कंजेशन। ये कंजेशन ट्रैफिक के मामलात बहुत ही आपको परेशान करते हैं और आप उससे
कंफर्टेबली ट्रैवल नहीं कर सक रहे होते, एक नई सड़क पूरे शहर को, दोनों ट्विन सिटीज़ को ईजी करेगी और आपको भी कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, फटीग से बचाएगी। अच्छा साथ में हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रश आवर्स होते हैं इसके अंदर, सुबह है, दोपहर है और शाम है, तो उसमें पिंडी में स्पेसिफिकली कोई हालत नहीं होती। इस्लामाबाद में भी कोई हालत नहीं होती। इस्लामाबाद वाले ख़ास तौर पे लोग जो PWD की तरफ जा रहे होते हैं या बहरिया टाउन DHA की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स नज़र आएंगे, इकनॉमिक जोन्स नज़र आएंगे, स्पोर्ट्स जोन आपको मिलेगा, उसके अलावा हाउसिंग जोन्स आपको इसके अलावा मिलेंगे और ट्विन सिटीज़ की बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करने वाला है रावलपिंडी रिंग रोड। यानी अगर रिंग रोड एक सर्कल के हैसियत से पिंडी के ऊपर आ गया तो उसके बीच में जो गांव या देहात के लोग थे यानी वो भी शहर वहां तक एक्सटेंड हो जाएगा। प्लस लैंड की वर्थ, अगर मैं कहता हूँ कि खसाला गांव के अंदर या मेरा मोड़ा गांव के अंदर जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके बैठे हुए थे और लोग उनको पूछ नहीं रहे थे और वहाँ पे सस्ते प्रॉपर्टी अवेलेबल थी। हाँ, वो शहर से बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ तक कोई जाना नहीं चाहता इस टाइम के ऊपर, यानी कोई नॉर्मल अपना बिजनेस से जाना नहीं चाहता। रिंग रोड वहाँ से गुजर जाएगी तो उस जगह के ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, लैंड में ग्रोथ देखेंगे, ओपन लैंड भी ग्रोथ करेगी और हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउसिंग सोसाइटीज़ ने सेल करके भी फ़ायदा लिया है, लेकिन अब बारी है आपके फ़ायदे की। अच्छा साथ भी कुछ टेक्निकल चीज़ें भी रिंग रोड के हवाले से बता दें, कितनी इंटरचेंजेस हैं, कितनी लंबी ये रोड है, कितनी लेन्स की होगी, कितनी चौड़ी है, कितनी पतली है, कहाँ जा रही है, कहाँ से वापस आ रही है, ये भी थोड़ा सा बताएं। अगर मैं इंटरचेंजेस के हवाले से बात करूं तो रिंग रोड के 5 प्रॉपर इंटरचेंजेस हैं। सबसे पहले रिंग रोड के 2 फेजेस हैं। फेज़ 1 38.3 किलोमीटर्स का है जो कि अभी डेवलप हो रहा है। फेज़ 2 18 किलोमीटर का है जो कि कुछ आगे है। उसके इंटरचेंज एक तो हमने हकला DI खान इंटरचेंज बना हुआ देखा है, उससे आगे संजानी का इंटरचेंज अभी बनना है। अगर मैं फेज़ 1 की बात करूं तो ये बांध GT रोड से शुरू होता है, एक इंटरचेंज वो है। फिर मेरा मोड़ा के ऊपर चकबेली खान रोड के ऊपर आपको दूसरा इंटरचेंज मिलेगा। आपको तीसरा इंटरचेंज खसाला खुर्द के ऊपर अडियाला रोड के ऊपर आपको मिलेगा। चक्री रोड के ऊपर आपको चौथा इंटरचेंज मिलेगा और फिर ठलिया इंटरचेंज जो कि ऑलरेडी मोटरवे के साथ बना हुआ है, उसके ऊपर आपको रिंग रोड का 5वां इंटरचेंज नज़र आएगा। ये हो गया 38.3 किलोमीटर्स की बात। अब हम आगे आने वाले 18 किलोमीटर की बात करते हैं। तकरीबन 13.5 किलोमीटर के ऊपर आपको मिलेगा हकला DI खान इंटरचेंज आपको, जो कि ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत बना हुआ है मोटरवे के ऊपर से। जब आप जा रहे होते हैं ऊपर से ये रोड भी गुजरती है और फिर उसके आगे 13.5 किलोमीटर के आगे 4.5 किलोमीटर के ऊपर संजानी इंटरचेंज इंशाल्लाह बनेगा और वो आप देखेंगे। साथ भी इससे आप मुझे ये बताएं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ और यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है, बहुत सारे मसले मसाइल इसके अंदर आए, तो लोगों ने इससे भरपूर किस्म का फ़ायदा उठाया इस टाइम के ऊपर, जबकि इस पे काम बहुत ज़ोरों शोरों से यानी डे नाइट काम है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, बट स्टिल वो अभी तक वो जो है वो हाइप नहीं है। देखिए, पिछले कई सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने आपको कहा कि भाई रिंग रोड आ रही है, रिंग रोड आ रही है, और रिंग रोड नहीं आई। शेर आया की तरह बात हुई, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, हमने कहा भाई आ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम की वजह से एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट की तरफ रिंग रोड डिले होती थी। हर किसी के अपने मफादात उसके अंदर शामिल थे। इस तरह के और भी बेशतर प्रोजेक्ट्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिले हुए, लेकिन जब वो आए तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई। रिंग रोड अगर मार्केट के अंदर आ जाती है, जैसे अब आ रही है, अब एक हकीकत बनने जा रही है, तो वो वादे तमाम वफा हो जाएंगे जो कि डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने आपसे किए थे कि हम 0 किलोमीटर दूर हैं रिंग रोड से, या फिर हम 10 किलोमीटर दूर या 6 किलोमीटर दूर हैं रिंग रोड से, हमें इंटरचेंजेस मिलने वाले हैं। इंटरचेंज तो शायद किसी को ना मिले, इंटरचेंज पे हक किसी और का है, लेकिन आपको प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साहब? लाइक शेयर सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।